कितने आनंद की बात है ना हनुमान कि तुम हो तो बहुत बलवान, किंतु मैं भी कम नहीं। परंतु अब अधिक समय तक तुम सुरक्षित नहीं रहोगे असुर। बहुत हुआ वानर, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ, परंतु अब तुम मेरी क्षमता देखो। या मरकट, मेरे इस मुष्टि प्रहार को अब नहीं रोक सकोगे तुम। कुछ भी हो जाए, मैं इसे यहां से सुरक्षित नहीं जाने दे सकता। मैं इस पर कैसा भी प्रहार करूं, ये अपने कवच से उसे रोक लेगा। मुझे इसे किसी युक्ति से ही मिटाना होगा। क्या हुआ असुर? प्रतीत होता है तुम तो आहत हो गए। आओ, वार करो मुझ पर। मरकट, मैं तुम्हें ऐसा आघात दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। यदि तुम सोच रहे हो कि मैं रुक जाऊंगा तो तुम उचित सोच रहे हो, परंतु तब तक नहीं जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। तब तो तुम कभी नहीं थम सकोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा। स्वामी और अन्य सभी को लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? हे पितृ पितामह, हे पूर्वजों, हमें आशीष दीजिए कि हमारा पिंडदान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। ये कैसा भूकंपन? फल्गु घाट पे बैठी सीता, पितृ पितामह करत स्मृता।
पिंडदान सफलता लाई, वैदेही विनती पहुँचाई। सर्वप्रथम दशरथ जी आए, तब अज और ना भाग पधारे। जो देखी विस्मित हो आई, पिंड दान करी सिय हर्षाई। प्रतीत होता है हमारे पूर्वजों ने हमारी पूजा और पिंडदान को स्वीकार कर लिया है, इसलिए स्वामी के लौटने से पूर्व ही विष्णुपाद पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब शेष पिंड विष्णुपाद को समर्पित करना होगा। विष्णुपाद पूजा पूर्ण हुए बिना पिंडदान संपन्न नहीं होगा। उसमें व्यवधान डालकर हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। पिंडदान की विधि पूर्ण नहीं होनी चाहिए। बार बार दान प्राप्त होगा तुम्हें। पिंडदान की विधि अपूर्ण रह गई तो बार बार भोजन प्राप्त होगा आपको गौ माता। जिन प्रभु श्री राम के दर्शन सुख का लाभ उठाने आप यहाँ खड़ी हैं, पिंडदान असफल हुआ तो पुनः प्राप्त हो सकेंगे उनके दर्शन। तब मन भरकर उनके दर्शन कर सकेंगी आप। मेरी चतुराई से तुम अनभिज्ञ हो मरकट, वो भारी पड़ेगी तुम पर। तुम सोचते रह जाओगे कि तुमने मुझे रोक लिया है और मेरा कार्य तो पूर्ण हो चुका होगा। कोई हानि नहीं पहुंचा सकते तुम मुझे। या क्या अर्थ है तुम्हारा? कैसे पूर्ण होगा तुम्हारा ये कपट कार्य? बताओ मुझे दुष्ट, कौन हो तुम और तुमने प्रभु की पूजा रोकने के लिए क्या प्रपंच रचा है? ये कैसे संभव है? जिस प्रकार तुम अपनी शक्ति को पुनर्जागृत करने में असफल हो रहे हो, उसी प्रकार तुम अपने उद्देश्य में भी कभी सफल नहीं हो सकोगे। प्रभु के कार्य को रोकने का भ्रम मत पालो दुष्ट। भ्रमित तो तुम हो मरकट। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कार्य अपने जन्म से प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनर्थ है ये? यहाँ से पिंड कहाँ गए? उन्हें तो स्वयं पूर्वजों के हाथों ने स्वीकारा है गुरुवर। पूर्वजों के हाथों ने? जब आप सभी को लौटने में विलंब हुआ तो मैंने पूर्वजों से प्रार्थना की। तभी पृथ्वी से पूर्वजों के एक एक कर हाथ उत्पन्न हुए और उन्होंने अपना अपना पिंड ले लिया। अर्थात हमारे पूर्वज हमारी पूजा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं आकर अपना पिंड स्वीकार कर लिया।
दुष्ट असुर, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। मेरे होते हुए तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम ठीक कहते हो हनुमान, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है। तुम्हारा शरीर और साहस दोनों वज्र के समान है। मैं तुम्हारी वीरता और शक्ति का प्रशंसक पूर्व में भी था और अब भी हूं। मेरी प्रशंसा कर मुझे भटकाने का प्रयास मत करो। कहो, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? भोले मत बनो हनुमान। एक असुर का उद्देश्य क्या होता है इतना भी नहीं जानते। तो सुनो, पाप और अधर्म का विस्तार करना चाहता हूं मैं। परंतु उस उद्देश्य में तो असुर कभी सफल नहीं होते और तुम भी नहीं होगे। पूर्व काल में ऐसा ही होता आया है हनुमान, परंतु अब नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम राक्षसों ने सभी की सोच पर आक्रमण किया है, क्योंकि वो पुण्य को पाप और पाप को पुण्य समझने लगे हैं। क्योंकि शीघ्र ही अधर्म की सोच की ये दीमक धर्म की सोच को चाटकर मिटा देगी। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम का धर्मराज ही इस संसार में स्थापित होगा। भ्रम में डूबे हो तुम हनुमान, कुछ ज्ञात नहीं है तुम्हें। समस्त संसार में असुर राज का विस्तार हो चुका है, जो शीघ्र ही अधर्म बन अयोध्या में विस्तृत होगा और उसका प्रारंभ गया से होगा। जब तुम्हारे प्रभु श्री राम द्वारा पिंडदान असफल होगा। किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं माता क्या कह रही हैं। असत्य वचन क्यों कह रहे पुजारी जी? ये घटना तो आपके और आपके शिष्य के समक्ष ही हुआ था। आप ही नहीं, गौ माता भी उपस्थित थी। अब तक तो पिंडदान की क्रिया विधि भंग भी हो चुकी होगी। मेरे सहयोगी इस मरकट की अनुपस्थिति में अपना कार्य कर चुके और ये मरकट कुछ भी नहीं कर सका। मेरी अनुपस्थिति में कहीं मेरे प्रभु की पूजा में कोई विघ्न तो नहीं उत्पन्न किया इस अधर्मी ने? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ ही हो जाएगा। माता फल्गुनी, आप भी तो साक्षी हैं। अब आप ही अपने श्री मुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए। नहीं देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या हुआ है आप सभी को? आप सब इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? सब असत्य क्यों बोल रहे हैं? समस्त संसार में असुर राज का विस्तार हो चुका है, जो शीघ्र ही अधर्म बन अयोध्या में विस्तृत होगा और उसका प्रारंभ गया से होगा। जब तुम्हारे प्रभु श्री राम द्वारा पिंडदान असफल होगा। रावण वध के साथ जिस अधर्म का नाश प्रभु श्री राम ने किया है, वो पुनः जागृत नहीं हो सकता।
कुछ नहीं कर सकोगे तुम मरकट। तुम दोनों ने शक्ति से, छल से दशानन रावण का तो वध कर दिया, किंतु मुझे नहीं मिटा सकोगे, क्योंकि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक लोगों की सोच में महत्वाकांक्षा, काम, ईर्ष्या जीवित रहेंगे। मेरा कार्य यहां पूर्ण हो गया है। कुछ नहीं कर सकोगे तुम हनुमान, कुछ नहीं मिटा पाओगे मुझे। सोच बदलकर तुम्हारे प्रभु की सोच को ध्वस्त करूंगा मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को कभी असफल नहीं होने दूंगा मैं। जो भी इसने किया है उसे उलट दूंगा। जय श्री राम। सब कुछ मेरे और इनके समक्ष हुआ है, फिर पुजारी जी, उनके शिष्य और स्वयं गौ माता इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने स्वयं अपने हाथों से पिंडदान स्वीकार किया है। किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं माता क्या कह रही हैं। माता फल्गुनी, आप भी तो साक्षी हैं कि आप ही के समक्ष स्वयं पूर्वजों ने अपने हाथों से पिंड स्वीकार किए हैं। आपके ही पवित्र जल में वो मुझे दिखाई दिए थे। अब आप ही अपने श्री मुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए। यदि मैंने सत्य कह दिया तो पिंडदान की विधि यही समाप्त हो जाएगी और प्रभु श्री राम यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। नहीं देवी, आपको भ्रम हुआ है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कार्य अपने जन्म से प्रारंभ कर दिया है। दुश्मन रहे मरकट, सोच बदलता हूं मैं सबकी। असत्य के आवरण से सत्य को ढकने का इन सभी का यह अशोभनीय प्रयास मेरे क्रोध को जागृत कर रहा है। परंतु इन सभी ने सत्य का परित्याग क्यों किया? आप सभी ने ऐसे मिथ्या वचन कहे, विश्वास नहीं होता। आपके सामान्य आचरण के विपरीत आपकी सोच में असत्य कहां से घुल गया? ऐसे पवित्र कार्य में असत्य बोलने के लिए आप सभी भीषण श्राप के पात्र हैं। माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, परंतु आपने ही अभी कहा असत्य और मिथ्या इन सब के आचरण में नहीं था। ये सभी असुर निकुंभ की आसुरी सोच से प्रभावित हैं। वो दुष्ट सर्वत्र अपनी राक्षसी सोच का प्रचार कर रहा है माता, जिसका ये दुष्परिणाम है। परंतु मैं चकित हूं कि संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन करने वाले आज इतनी सरलता से अपने ही बताए मार्ग से कैसे भटक गए। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? गौ माता, धर्म की प्रतीक हैं आप सदैव परोपकार करती हैं। अपने दूध से सबका पालन पोषण करती हैं आप। माता, आपने कैसे किसी और की निकृष्ट सोच को ग्रहण कर लिया? कहते हैं सरिता तो दुर्गम पर्वतों को भी काटकर अपने जल को प्रवाहित कर सभी को शीतलता और जल रूपी जीवन आधार प्रदान करती है। आश्चर्य, आज इतने तुच्छ पत्थर ने
इस जीवनदायिनी सरिता को उसके मार्ग से भ्रमित कर दिया। माता, मन की तन की स्वच्छता की प्रतीक हैं आप। अपने प्रभाव से औरों के मन को पवित्र करती हैं। फिर आपने अपने हृदय में अशुद्धि को कैसे प्रवेश करने दिया?